1 जनवरी 2026 से अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। रेलवे ने टिकट बुकिंग को लेकर ऐसे नए नियम लागू करने का फैसला किया है जो आपकी जेब, समय और सफर तीनों को सीधे प्रभावित करेंगे। अब टिकट बुक करने का तरीका बदलेगा, वेटिंग और कंफर्मेशन के नियम नए होंगे और कुछ फैसले ऐसे हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग अभी अनजान हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि आखिरी समय पर आपका टिकट कैंसिल हो जाए या सफर में परेशानी हो, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से ट्रेन टिकट अब ऐसे मिलेगा जैसा पहले कभी नहीं मिला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किस राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं। हर साल भारत में करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। बढ़ती आबादी और यात्रियों की संख्या के कारण रेलवे पर पहले से कहीं ज्यादा दबाव बन गया है। खासकर तत्काल और वेटिंग टिकट सिस्टम का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल होने लगा था। कई बार आम यात्रियों को समय पर टिकट नहीं मिल पाता, जबकि कुछ लोग एजेंटों या ऑटोमेटेड बॉट्स की मदद से मिनटों में टिकट बुक कर लेते थे। इससे ईमानदार यात्रियों के साथ नाइंसाफी होती थी। डिजिटल इंडिया के दौर में रेलवे की ऑनलाइन टिकट प्रणाली पर भी भारी दबाव पड़ रहा था। सर्वर स्लो होना, वेबसाइट क्रैश होना और बार बार ट्रांजैक्शन फेल होना आम समस्या बन चुकी थी। इसके अलावा रेलवे को यात्रियों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिनमें टिकट कंफर्म न होना, आखिरी समय पर कैंसिलेशन और रिफंड में देरी जैसी बातें शामिल थीं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए रेलवे को टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव करना जरूरी लगा, ताकि सफर को ज्यादा पारदर्शी और यात्रियों के लिए आसान बनाया जा सके। अब तक जो पुराना सिस्टम था, उसमें एक ही समय पर लाखों लोग वेबसाइट और ऐप पर लॉग इन कर लेते थे, जिससे सर्वर पर अचानक बहुत ज्यादा लोड आ जाता था। इसी वजह से कई बार साइट हैंग हो जाती थी या टिकट बुक करते समय पेज खुलना बंद हो जाता था। नए सिस्टम में इस समस्या को कम करने के लिए बुकिंग प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित बनाया जाएगा। नए नियमों के तहत टिकट बुकिंग के टाइम स्लॉट में बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे सभी यूजर्स एक साथ सिस्टम पर दबाव न डालें। इसके साथ ही बुकिंग की स्पीड और एक्सेस को भी बेहतर किया जाएगा, ताकि आम यात्री आसानी से टिकट बुक कर सकें। IRCTC ऐप और वेबसाइट में एक नया प्रायोरिटी लॉजिक लागू होगा, जिससे जेन्युइन यूजर्स को बेहतर अनुभव मिलेगा। सर्वर ओवरलोड से बचने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि टिकट बुकिंग ज्यादा स्मूथ, तेज और भरोसेमंद बन सके। 2026 से तत्काल टिकट बुकिंग में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तत्काल बुकिंग के समय में बदलाव किया जाएगा, ताकि एक ही मिनट में होने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। अब तत्काल टिकट बुक करते समय OTP और ID वेरिफिकेशन जरूरी होगा, जिससे फर्जी बुकिंग और एक ही व्यक्ति द्वारा बार बार टिकट निकालने पर रोक लगेगी। रेलवे एजेंटों पर भी सख्त नियम लागू किए जाएंगे, ताकि वे तत्काल टिकटों पर अपना कब्जा न जमा सकें। इसके अलावा तत्काल क्वोटा को ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों को साफ पता चले कि कितनी सीटें उपलब्ध हैं। इन बदलावों का सबसे बड़ा फायदा उन जेन्युइन यात्रियों को मिलेगा जिन्हें सच में आखिरी समय पर सफर करना होता है। वेटिंग टिकट को लेकर यात्रियों के मन में हमेशा कंफ्यूजन रहती थी, जिसे 2026 से काफी हद तक खत्म किया जाएगा। नए सिस्टम में वेटिंग टिकट का स्टेटस लॉजिक बदला जाएगा, जिससे यात्रियों को पहले ही साफ जानकारी मिल सके कि टिकट कंफर्म होने की कितनी संभावना है। कुछ स्थितियों में वेटिंग टिकट अपने आप ऑटो कैंसिल हो जाएगा, ताकि यात्रियों को आखिरी समय की परेशानी से बचाया जा सके। चार्ट प्रिपरेशन से पहले भी वेटिंग टिकट की स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा। स्लीपर और AC कोच के लिए अलग अलग नियम बनाए जाएंगे, ताकि दोनों श्रेणियों में पारदर्शिता बनी रहे। इन नियमों का मकसद यही है कि यात्रियों की कंफ्यूजन खत्म हो और वे अपने सफर की सही योजना पहले से बना सकें। नए नियमों के तहत RAC की प्राथमिकता नियम बदले जाएंगे, जिससे यह तय हो सके कि किस यात्री को पहले सीट मिलेगी। आखिरी समय में टिकट कंफर्म होने की संभावना को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाएगा, ताकि यात्रियों को अनिश्चितता कम झेलनी पड़े। सीट शेयरिंग के नियमों में भी बदलाव होगा, जिससे सफर के दौरान परेशानी कम हो। परिवार के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों पर भी इन बदलावों का असर पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप बुकिंग के मामलों में सीट अलॉटमेंट को ज्यादा व्यवस्थित किया जाएगा। कुल मिलाकर इन सुधारों का मकसद यही है कि यात्रियों को सीट मिलने की संभावना बढ़े और सफर ज्यादा आरामदायक बन सके। अब टिकट कैंसिल करने पर लगने वाले चार्जेस को ज्यादा स्पष्ट किया जाएगा, ताकि यात्रियों को पहले से पता हो कि कितना पैसा कटेगा। रिफंड मिलने के समय को भी तय किया जाएगा, जिससे लंबे इंतजार की समस्या खत्म हो सके। पार्शियल जर्नी कैंसिल करने के नियमों में भी बदलाव होगा, ताकि यात्री अपनी जरूरत के हिसाब से फैसले ले सकें। तत्काल टिकट के रिफंड को लेकर भी साफ दिशा निर्देश दिए जाएंगे। 2026 से टिकट बुकिंग के लिए आधार या किसी मान्य ID को लिंक करना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। एक यूजर द्वारा सीमित संख्या में ही टिकट बुक करने की व्यवस्था होगी, ताकि सिस्टम का गलत इस्तेमाल न हो। फर्जी अकाउंट्स और बॉट्स के जरिए होने वाली बुकिंग पर सख्ती से रोक लगेगी। इसके साथ ही साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए नई तकनीक अपनाई जाएगी।
यात्रियों के पर्सनल डेटा की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जाएगी ताकि टिकट बुकिंग सिस्टम सुरक्षित और भरोसेमंद बन सके। नए टिकट नियमों का सबसे बड़ा फायदा आम यात्रियों को मिलेगा, खासकर मिडिल क्लास लोगों को जो अपनी सीमित आय में सफर की योजना बनाते हैं। अब टिकट बुकिंग ज्यादा पारदर्शी होने से उन्हें सही समय पर सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी। इमरजेंसी में यात्रा करने वालों के लिए तत्काल सिस्टम ज्यादा ईमानदार बनेगा। छोटे शहरों और कस्बों में रहने वाले यात्रियों को भी एजेंटों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। छात्रों और कामकाजी लोगों के लिए टिकट बुकिंग आसान और तेज होगी। सबसे बड़ी राहत यह होगी कि टिकट बुक करते समय होने वाला तनाव और बार बार कोशिश करने की परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। हालांकि नए नियम ज्यादातर यात्रियों के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन कुछ लोगों को शुरुआत में दिक्कत हो सकती है। जो लोग बार बार तत्काल टिकट बुक करते हैं, उन्हें नए नियमों के साथ खुद को ढालना पड़ेगा। एजेंटों पर निर्भर रहने वाले यात्रियों के लिए टिकट बुक करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आखिरी समय पर बिना तैयारी के यात्रा की योजना बनाने वालों को भी परेशानी महसूस हो सकती है। इसके अलावा जो लोग तकनीक से कम परिचित हैं, उन्हें ऐप और ऑनलाइन सिस्टम समझने में समय लग सकता है। 1 जनवरी 2026 से पहले यात्रियों को कुछ जरूरी तैयारियां कर लेनी चाहिए। सबसे पहले अपनी IRCTC प्रोफाइल को अपडेट करें और सही जानकारी भरें। ID वेरिफिकेशन पूरा करना बहुत जरूरी होगा ताकि बुकिंग के समय कोई दिक्कत ना आए। IRCTC ऐप और वेबसाइट के नए अपडेट पर नजर रखें और समय समय पर ऐप अपडेट करते रहें। अपनी टिकट बुकिंग की आदतों में थोड़ा बदलाव लाएं और आखिरी समय पर निर्भरता कम करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो ट्रेन से सफर करते हैं। ऐसी ही जरूरी और भरोसेमंद जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।